यह मामला है एक स्त्री की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उसकी वजह से हुए शोषण और खूनी खेल का। यह मामला है सफेद पोश कपड़ों के पीछे छिपे हवस के भूखे दरिंदों का। एक नर्स जिसे कुछ सफेद पोश नेताओं ने अपनी इच्छा पूर्ति का साधन माना, लेकिन जब उसने अपना हक मांगना शुरू किया तो उसकी हत्या कर दी गई। यह मामला है राजस्थान का, जहाँ सीडी, सेक्स और सियासत की काली किताब खुली तो राजस्थान ही नहीं पूरा देश हिल गया। यह मामला है राजस्थान की भौरी देवी हवस और हत्या के बाद लाश को जलाकर ठिकाने लगाने का। इसमें मंत्री और विधायक को जेल की हवा खानी पड़ी। रेममा, राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में नर्स भौरी देवी की कहानी एक थ्रिलर फिल्म से भी 2 कदम आगे है। एक नर्स जो अचानक लोक गायिका बनकर राज्य भर में प्रसिद्ध हो गई, उसके वीडियोस एल्बम निकलने लगे। राजनीतिक रसूख वाले लोगों के बीच उसका उठना बैठना होता है, कुछ नेताओं से उसकी खटपट होती है और फिर 1 सितंबर 2011 को वो अचानक गायब हो जाती है। वो हल्ला मचा तो पता चला उसकी हत्या कर दी गई है। जब इस केस में सीबीआई कूदी तो उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज और बड़े रसूख वाले नेता से लेकर 17 आरोपियों का नाम आया और जेल की हवा खानी पड़ी। आखिर भौरी देवी कौन थी, उसकी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। मामा, आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की कहानी शुरू होती है राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के एक छोटे से गांव से। जब 1975 में एक गरीब घर में भौरी का जन्म हुआ। माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते थे। भौरी ने 8वीं तक पढ़ाई की, फिर 16 साल की छोटी आयु में जोधपुर के बोरुंडा गांव में अमरचंद से उसकी शादी करा दी गई। शादी के बाद भौरी ने अपने पिता के कहने पर राज्य के चिकित्सा विभाग में एक सहायक नर्स के तौर पर नौकरी शुरू की। वह जोधपुर जिले के झालीवाड़ा गांव में नर्स की नौकरी करने लगी। या नौकरी के दौरान वह अपने एक शौक को भी पूरा करती। दरअसल भौरी एक अच्छी गायिका भी थी। वह कभी कभी नौकरी छोड़ गाना गाने चली जाती। धीरे धीरे उसके एल्बम भी आने लगे। इलाके में भौरी की थोड़ी बहुत पहचान होने लगी। यहाँ भौरी देवी की अदाओं ने तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं को घायल कर दिया। किसी बहाने भौरी देवी और कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं का संपर्क बना, मिलना जुलना शुरू हुआ। बताया जाता है भौरी देवी अब फिल्मों में भी काम करने लगी थी। राजस्थानी फिल्मों में काम करने के लिए नर्स की ड्यूटी के दौरान ही शूटिंग पर चली जाती थी। कहा जाता है कि ड्यूटी से गायब रहने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन मलखान सिंह और मंत्री महिपाल मदेरणा की मदद से उसने निलंबन को रद्द करवा दिया। यहीं से तीनों के बीच बातचीत और बढ़ गई। यहाँ बता दें कि मलखान सिंह बिश्नोई उस वक्त राजस्थान के जोधपुर की लूनी तहसील से कांग्रेस के एमएलए थे, जबकि महिपाल मदेरणा उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस से जल संसाधन मंत्री थे। करीब पूरे 1 दशक तक महिपाल सिंह और मलखान सिंह और भौरी देवी के बीच अवैध संबंध बने रहे। भौरी देवी इन दोनों के लिए जिस्मानी प्यास बुझाती। बदले में भौरी देवी के पास खूब सारा पैसा आया, आलीशान घर, ढेर सारा सोना, महंगी गाड़ियाँ। जोधपुर के एक छोटे से गांव में नर्स की नौकरी करने वाली भौरी देवी के सितारे बुलंदियां छू रहे थे और उसका पति अमरचंद भी अपनी पत्नी के इस अवैध संबंध के बारे में जानते हुए उस पर पर्दा डालता, क्योंकि भौरी की वजह से उसकी जिंदगी भी बदल गई थी। लेकिन अब भौरी देवी समय के साथ अति महत्वाकांक्षी हो गई। उसने भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 2013 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने दोनों नेताओं से टिकट की मांग की। जब नेताओं ने भौरी की डिमांड को नजरअंदाज कर दिया तो भौरी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और एक 52 मिनट की सीडी बनाई, यानी एक ऐसा वीडियो जो महिपाल सिंह और मलखान सिंह के पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकता था। 7 सितंबर 2011 को भौरी देवी मलखान सिंह बिश्नोई को सीडी सार्वजनिक करने की धमकी देकर कहती है, मेरी जो तीसरी बेटी है वह तुम्हारी ही औलाद है, तो मेरी बेटी को कम से कम 20 किलो सोना देना और मेरी बेटी की शादी में 50 लाख रुपये का खर्च करना पड़ेगा। उसने यह भी कहा कि यह बेटी को लेकर डीएनए टेस्ट करवाने को भी तैयार है। इससे यह तो पक्का था कि ये मलखान सिंह की औलाद है। मलखान सिंह डर गए। इसी तरह उसने महिपाल सिंह मदेरणा को भी ब्लैकमेल किया। दरअसल भौरी ने दोनों के साथ अवैध संबंध का वीडियो रिकॉर्ड किया था। जब दोनों ने भौरी की डिमांड नहीं मानी तो 24 अगस्त 2011 को भौरी देवी ने सीडी का एक हिस्सा स्थानीय टेलीविजन, समाचार चैनल और एक समाचार पत्र को लीक कर दिया। सीडी लीक होते ही पूरे राजस्थान में बवाल मच गया, क्योंकि सीडी में जो शख्स दिखाई दे रहा था वह उस वक्त के राजस्थान के कांग्रेसी नेता महिपाल सिंह मदेरणा के जैसा हुबहू था।
लेकिन कुछ दिन बाद भौरी देवी अचानक गायब हो गई और आरोप लगा कि मद्रेना ने भौरी देवी को अगवा करवाया है और शायद उसकी हत्या करवा दी है। भौरी देवी की हत्या में महिपाल सिंह मद्रेना की भूमिका को लेकर विरोध प्रदर्शन से दबाव बढ़ा। राजस्थान में तब कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। महिपाल सिंह मद्रेना अशोक गहलोत के खासम खास थे। इधर दबाव बढ़ा तो 15 सितंबर को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 13 सितंबर को एक अदालत ने सरकार को मद्रेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देशन दिया। कोर्ट द्वारा फटकार लगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मद्रेना से कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद 16 अक्टूबर 2011 को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। इधर सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में सीबीआई ने जो बताया वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था रहे। सीबीआई के मुताबिक अभी तक सीडी लीक नहीं हुई थी। तब मंत्री मद्रेना ने भौरी देवी से डील करने का फैसला किया था। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सहीराम बिश्नोई को यह जिम्मा सौंपा था। सहीराम ने भौरी देवी से सीडी हासिल करने ठेकेदार सोहनलाल बिश्नोई की मदद ली। इन दोनों ने एक और शख्स को साथ लिया, वह था स्थानीय गैंगस्टर शाहबुद्दीन। अगस्त 2011 के पहले सप्ताह में जोधपुर के सर्किट हाउस में एक मीटिंग होती है जिसमें सहीराम बिश्नोई, सोहनलाल बिश्नोई, गैंगस्टर शाहबुद्दीन और भौरी देवी मिलते हैं। उस महीने में ऐसी यहाँ कई बैठकें होती है। सीडी का यह मामला 50 लाख रुपये में निपटाने पर सहमति हुई। भौरी देवी 50 लाख रुपये में सीडी लीक न करने को लेकर मान गई। लेकिन फिर 1 सितंबर को सोहनलाल बिश्नोई भौरी देवी को बिलारा शहर बुलाता है, जहाँ एक बोलेरो होता है, जहाँ एक महिंद्रा बोलेरो कार में भौरी देवी बैठती है। उस बोलेरो में गैंगस्टर शाहबुद्दीन और राजस्थान के एक नामचीन गिरोह के कुछ गुर्गे इस बोलेरो में थे। इन्होंने जैसे ही भौरी देवी कार में बैठी उसे जबरदस्ती बंधक बनाने की कोशिश की और सीडी छीनने की कोशिश की। इस दौरान बोलेरो सड़क पर इधर से उधर चलती रही। भौरी देवी खुद को बचाने चिल्लाती है, जिससे कार में सवार लोग डर जाते हैं कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए और ये लोग भौरी देवी का गला दबाकर उसे मार देते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भौरी देवी 50 लाख की डील में मान गई थी, फिर उसकी हत्या क्यों कर दी गई? तो मामा, इसका जवाब मिलेगा सीबीआई के दूसरे आरोप पत्र से। सीबीआई ने मलखान सिंह बिश्नोई को भौरी देवी के एक साथी के रूप में पेश किया। मलखान सिंह ने भौरी देवी को मद्रेना को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उसकी हत्या करने के लिए मद्रेना के साथ ही मिल गया। दरअसल मलखान सिंह बिश्नोई की बहन है इंदिरा देवी। इंदिरा देवी और मलखान के कहने पर भौरी देवी ने मद्रेना को बदनाम करने के लिए उसका वीडियो बनाया, ताकि बाद में इसकी वीडियो से वह मद्रेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सके और बदनाम करने का डर दिखाकर उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन मलखान और उसकी बहन इंदिरा को यह पता नहीं था भौरी देवी दोनों को ट्रिपल क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि भौरी के साथ मलखान सिंह भी अवैध संबंध बनाता था। तो भौरी ने उसका भी वीडियो बना लिया और मलखान सिंह को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यहाँ से साफ होता है कि भौरी देवी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गई थी। उसने 50 लाख की डील को ठुकरा कर दोनों नेताओं से डिमांड बढ़ा दी और 24 अगस्त को सीडी लीक कर दी। यहाँ से मद्रेना और मलखान ने भौरी देवी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। फिर 1 सितंबर 2011 को सहीराम भौरी देवी को बिलारा बुलाता है, जहाँ गैंगस्टर शाहबुद्दीन प्रदीप जाखड़ और बाकी गैंगस्टरों ने उसका गला दबाकर मौत का घाट उतार दिया। फिर यहाँ से उसके मृत शरीर को जोधपुर से कोई 100 किलोमीटर दूर जालोद गांव के नजदीक राजीव गांधी नहर के पास ले गए, जहां उसे जलाकर नहर में फेंक दिया। जहां से बाद में सीबीआई और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन वॉच के तहत सारे सबूतों को इकट्ठा किया गया, जहां नहर से सीबीआई को भौरी देवी की खोपड़ी, 5 दांत और कुछ अन्य चीजें मिली थी, जो डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि ये भौरी देवी की ही चीजें हैं। इसके बाद शुरू होता है गिरफ्तारियों का दौर। 22 अक्टूबर 2011 को इस हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर शाहबुद्दीन खुद पुलिस के सामने सरेंडर करता है। 10 नवंबर को महिपाल मद्रेना को गिरफ्तार किया जाता है, जिन्होंने भौरी देवी के साथ संबंध की बात कबूली। 8 सितंबर को भौरी देवी के पति अमरचंद को भी गिरफ्तार किया गया। 19 सितंबर को मलखान सिंह बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद सहीराम बिश्नोई, सोहनलाल बिश्नोई, बिश्नाराम बिश्नोई, कैलाश जाखड़, बलिया, ओम प्रकाश बिश्नोई, परसराम बिश्नोई, अशोक बिश्नोई और इंदिरा देवी, ऐसे 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो किसी न किसी वजह से भौरी देवी की हत्या या हत्या की साजिश का हिस्सा थे। इस प्रकार सीबीआई ने 100 दिनों के भीतर मामले को सुलझा लिया। भौरी देवी के 3 बच्चे थे, बेटियां अश्विनी और सुहानी और बेटा साहिल। हत्या की जांच में बाद में पता चला कि उनकी सबसे छोटी बेटी सुहानी का पिता मलखान सिंह बिश्नोई था।
कुछ राजनेताओं के इशारे पर हत्या को बढ़ावा देने और अपराध के लिए पैसा लेने के आरोप में भौरी के पति अमरचंद को भी सजा हुई। इस केस में 2 आपत्तिजनक सीडी, कई ऑडियो कॉल, भौरी देवी के शरीर के अवशेष, रिमांड के दौरान आरोपियों ने कबूले बयान, इन सब को मिलाकर सीबीआई ने इस केस को 100 दिन के भीतर सोल्व कर दिया और सभी आरोपियों को सजा दिलवाई। इस केस के मुख्य साजिशकर्ता महिपाल मदेरणा अब इस दुनिया में नहीं है, बाकी सब आज शायद जमानत पर बाहर है। भौरी की मौत के बाद उनके तीनों बच्चों का क्या हुआ, इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। यहाँ बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सीबीआई के स्टेटमेंट पर आधारित अलग अलग न्यूज चैनल्स, अखबार और मीडिया रिपोर्ट से ली गई है। इसमें हमारे कोई निजी शब्द नहीं है, ना ही हमारा मकसद किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना है, तो कृपया इसकी नोंद जरूर लें और भूल चूक हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें और चैनल को